Iran has just announced that the Strait of Hormuz is fully open and ready for business. The USA will get all nuclear dust. You know what the nuclear dust is? That was that white powdery substance created by our B-2 bombers. ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल खोल दिया। अमरीकी सदर ट्रंप का फ्रैंक्स में तकरीब से खिताब। कहा, ईरान अमरीका की मदद से आबनाए हुर्मुज़ से माइंस हटा रहा है। आज दुनिया के लिए एक अजीम दिन होगा। नाकाबंदी तब तक बरकरार रहेगी जब तक 100% डील मुकम्मल नहीं होती। ईरान के पास अब कभी एटमी हथियार नहीं होंगे। अमरीका ईरान से न्यूक्लियर डस्ट भी हासिल करेगा। किसी पैसे की लेन देन नहीं होगी। इसराइल और लबनान के दरमियान भी जंगबंदी हो गई। लबनान को भी दोबारा अजीम बना रहे हैं। किसी को यकीन नहीं था ऐसा होगा। I want to thank the country of Pakistan and its great Prime Minister and its great Field Marshal. He's our great Field Marshal. Two fantastic people for helping. They really are terrific people. And I also want to thank Saudi Arabia, Qatar, UAE, Bahrain, Kuwait. They've been amazing. They've all helped. सदर ट्रंप का वजीर आजम और फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियात हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बहुत मदद की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अजीम शख्सियत हैं, शुक्रिया अदा करता हूँ। सैयद आसिम मुनीर ग्रेट फील्ड मार्शल हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान की सालसी, ईरान ने आपने हुर्मुज़ खोल दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे तेहरान की एक और बड़ी कामयाबी। लबनान इसराइल जंगबंदी के बाद अमेरिका ईरान माहरे में दूसरी सबसे बड़ी रुकावट भी दूर। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची एक्स पर खुशखबरी दी। लिखा, लबनान में जंगबंदी के तनासुर में आपने हुर्मुज़ मुकम्मल खोली जा रही है। तमाम तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त हो सकेगी। जहाज़ों को पहले से ऐलान करदा मरबूत रास्ते पर सफ़र करना होगा। ईरान ने पहले से ही जहाज़ों की गुजरने की जगहें बता दी। सदर ट्रंप ने ईरान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के अवाम और फील्ड मार्शल की जानिब से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने एक्स पर अमरीकी सदर को टैग करके उनका सोशल मीडिया पर पैगाम शेयर किया। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर पीर को इस्लामाबाद में होने का इम्कान। ट्रंप इंतजामिया के आला अहदेदार के हवाले से अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट। सदर ट्रंप की मुज़ाकराती टीम इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अंतालिया में तुर्क सदर से मुलाकात। तैयब उर्दवान ने डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। उर्दवान ने कहा, तुर्की खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती इक़दाम की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की भरपूर हिमायत पर उर्दवान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने एक्स पर लिखा, मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल और इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए पाकिस्तान और तुर्की मिलकर काम जारी रखेंगे। तैयब उर्दवान से मुलाकात इंतहाई खुशगवार रही। प्यारे भाई तैयब उर्दवान ने वक्त का पुरतपाक इस्तकबाल किया। A 15-day ceasefire declared through the initiatives, thanks to the initiatives of Prime Minister Sharif. We believe that the window of opportunity offered by this ceasefire must be utilized in the most effective way to establish a lasting peace.
ईरान अमरीका जंग रुकवाने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का शुक्रिया। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब में पाकिस्तान की सालिसी को सराहा। कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ की कोशिशों से खत्ते में जंग रुक गई। किसी भी मसले का हल असलहा नहीं, सिर्फ सिफारतकारी है। मौजूदा आलमी बहरानों को हल करने के लिए सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। खत्ते में अमन की कोशिशें जारी रखेंगे। फोरम पर इंसानियत के मुस्तकबिल पर बात होती है। अनकरा अमन मुज़ाकरात और सरबराही इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार है। इस वक्त दुनिया में हर तरफ गैर यकीनी की सूरत हाल है। इसराइल के गजा के अवाम पर जारी मजालिम को दिल चीरते हैं। बच्चों और शहरियों को नहीं बचा सकते तो आलमी कवानीन का फ़ायदा नहीं। खलीजी ममालिक की खुले समंदरों तक रसाई महदूद नहीं होनी चाहिए। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मरकज़ी निगाह। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान तकरीर खत्म करके स्टेज से उतरे तो शहबाज शरीफ की नशिस्त की तरफ बढ़े। अहलिया के साथ जाकर वज़ीर-ए-आज़म से गर्मजोशी से मुसाफा किया, खैरियत दरियाफ्त की। तुर्क सदर की पैरवी करते हुए फोरम में शरीक बाकी मुल्कों की क़यादत भी शहबाज शरीफ के गिरद जमा हो गई। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम शहबाज शरीफ से मिले। रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। आज़रबाईजान के सदर इब्राहिम अलियोव, शामी सदर अहमद अल शरा ने भी मुलाकात की। काज़ाकिस्तान के सदर समेत कई रहनुमा भी वज़ीर-ए-आज़म से आकर मिले। शहबाज शरीफ, तुर्क सदर तैयब उर्दवान, आज़री सदर इब्राहिम अलियोव ने एक दूसरे का हाथ थामकर ताल्लुकात नई बुलंदियों तक ले जाने के आज़म का अदा किया। The crisis has taken a huge, dent on the supply chain of energy. Pakistan has been working right from day one to, make efforts for de-escalation, moving towards dialogue and diplomacy, the peaceful way of resolving the issues. ईरान अमरीका तनाज़े की वजह से खत्ते की मईशत और तिजारत मुतासर हुई। पहले दिन से ईरान अमरीका तनाज़े को हल करने के लिए सिफारती कोशिशें कर रही हैं। 47 साल बाद ईरान अमरीका मुज़ाकरात की सालिसी पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सिर्फ चंद निकात पर इत्तेफाक होना बाकी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में मुबाहिसे में इज़हार ख्याल का जनूबी एशिया खासतौर पर पाकिस्तान में बेइंतहा सलाहियत है। पाकिस्तान जनूबी एशिया में ट्रांजिट शिपमेंट के लिए आइडियल मुल्क है। खत्ते के तमाम मुल्कों के दरमियान तिजारत का बाकायदा कोई निज़ाम नहीं। हमें तिजारत और राब्ते बढ़ाने के लिए सख्त मेहनत करना होगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कौम और ईरानी फौज के नाम पैगाम। सबसे पहले अपने जंगजुओं का शुक्रिया अदा करता हूँ। अमेरिका और इसराइल का ख्याल था 2-3 दिन रोज़ में हमारा काम तमाम कर देंगे। हमारी फ़ौज ने बता दिया ईरान को हराना इतना आसान नहीं। ईरानी अवाम ने ज़ारी यकजहती करके पूरी दुनिया के लिए मिसाल कायम की। अमेरिकी सदर का कहना था ये मनाजिर AI से बनाए हैं। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि लोग अपने मुल्क और निज़ाम के दिफा के लिए इस तरह निकल रहे हैं। उम्मीद है जंग के बाद की मुश्किलों से बाइज़्ज़त तरीके से बाहर निकल आएंगे। आबद हुर्मुज़ का पहरेदार ईरान ही है। कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी कदम से गुरेज़ नहीं करेंगे। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल वक़ई कहते हैं ईरान का दरियाई मुहासरा जंगबंदी शराइत की खिलाफ वर्जी है। अमेरिका ने शराइत की खिलाफ वर्जी की तो जवाब दिया जाएगा। आबद हुर्मुज़ से तमाम तिजारती जहाज़ों की गुज़रगाह ईरान ने मुतय्यन कर दी। तिजारती कश्तियाँ ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की कोऑर्डिनेशन से मुकर्रर रास्ते पर गामज़ हैं। डीजल 32 रुपये 12 पैसे फी लीटर सस्ता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने डीजल की कीमत में कमी की मंजूरी दे दी। डीजल का 1 लीटर 353 रुपये 43 पैसे का हो गया। मट्टी का तेल 21 रुपये 34 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। मट्टी के तेल की नई कीमत 428 रुपये 81 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं तेल की कीमतों में कमी के असरात जितना जल्दी मुमकिन हो आवाम तक पहुँचाएंगे। आबद हुर्मुज़ खुलने से आलमी के साथ बाजारी का खदशा दम तोड़ गया। बेकाबू महंगाई के बादल छटने लगे। आलमी मंडियों में तेल और अजनास की कीमतें गिर गईं।
WTI क्रूड की कीमत 13% गिर गई, $82 फी बैरल हो गया। ब्रेंट क्रूड 12% और अबू धाबी आलमी बेंचमार्क बरबान क्रूड की कीमत में 11% कमी रिकॉर्ड। वॉल स्ट्रीट और यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में जबरदस्त तेजी की लहर, सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने लगा। इंटरनेशनल मार्केट में कुदरती गैस सस्ती होने लगी, कपास, गंदम, सोयाबीन, रबर और कोयले के दाम भी गिर गए। अब हुर्मुज़ खुलने के बाद के ऐलान के बाद एक घंटे में बिटकॉइन $1000 महंगा हो गया। लबनान जंगबंदी में भी पाकिस्तान का अहम किरदार, रुकने पार्लियामेंट ने तस्दीक कर दी। लबनानी रुकने पार्लियामेंट हसन फजलुल्लाह ने बताया ईरान ने हिजबुल्लाह क़यादत को जंगबंदी से पहले आगाह कर दिया था। ईरान सफ़ी ने सुबह 4 बजे हिजबुल्लाह को जंगबंदी की इत्तला दी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के राब्तों की वजह से जंगबंदी मुमकिन हुई। ईरानी इक़दामात ने सीज़ फायर की रहमवार करने में किरदार अदा किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने अमेरिका को पैगाम दिया, जिसके बाद रास्ता निकाला गया। लबनान में जंगबंदी पर ईरान का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। ईरानी स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ ने सालिसी कोशिशों पर रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। एक्स पर लिखा, रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों से जंगबंदी हुई। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है, इसराइल लबनान जंगबंदी कराने की कोशिशों पर पाकिस्तान का शुक्रगुजार है। लबनान में जंगबंदी पाकिस्तान की सालिसी में तय पाने वाले ईरान अमेरिका मुआहदे का हिस्सा थी। लबनान और इसराइल में 10 दिन की जंगबंदी पर लबनान में जश्न, लोग बैरूत की सड़कों पर निकल आए। आतिशबाजी भी की गई। तेहरान की सड़कों पर भी हजारों अफराद निकल आए। शहरियों ने हिजबुल्लाह के हक में और इसराइली मजालिम और जहारियत के खिलाफ नारे लगाए। पासदारान इनकलाब के क़ुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल खानी ने कहा, लबनान और खत्ते के अवाम जानते हैं फैसला कुन जंग के फातिह हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह का कहना है, हम जंगबंदी का एहतराम करेंगे। पाकिस्तान की 4 साल बाद आलमी मालियाती मंडियों में कामयाब वापसी। आलमी मार्केट में 3 साल के लिए $500 मिलियन का यूरो बॉन्ड जारी कर दिया। मुश्किल आलमी हालात के बावजूद यूरो बॉन्ड को सरमायाकारों की भरपूर पज़िराई। मौशी इस्तेहकाम और इस्लाहात के बायस सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो गया। पाकिस्तान ने GMTN और इंटरनेशनल सुकूक प्रोग्राम्स के लिए इक़दाम तेज कर दिए। पांडा बॉन्ड प्रोग्राम भी इजरा के मरहले की जानिब गामज़न। 4 साल के वक्फे के बाद हमने रिटर्न बैक टू इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। पाकिस्तान की मईशत गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। 4 साल बाद हम बैनुल-अक़वामी मार्केट में वापस आ गए। सरमायाकार पाकिस्तान की मार्केट पर दोबारा एतमाद कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारों के लिए बेपनाह मौक़े हैं। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलत की फरहमी यकीनी बना रही हैं। पाकिस्तानी क़यादत ने दुनिया का एतमाद हासिल किया है। लाहौर की टीम नाकामियों के दलदल में धंसने लगी। HPL PSL 11 में कलंदर्स को लगातार तीसरी शिकस्त। प्लेऑफ में रसाई खतरे में। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 6 विकेट से मैदान मारा। 135 रन का हदफ आसानी से 22 गेंद पहले हासिल किया। रायली रोसो 60 की रन की इनिंग शानदार रखने के लिए। हसन नवाज ने 49 रन बनाए। लाहौर कलंदर्स पहले खेलकर आखिरी ओवर में 134 रन पर आकर ढेर हो गई। लगातार तीसरे मैच में 20 ओवर पूरे ना खेल सकी। उस्मान तारिक और जहादात खान ने 3 शिकार किए। इवेंट में आज लाहौर कलंदर्स और रावलपिंडी का मुकाबला होगा। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बरह रास्त दिखाए जा रहे हैं। बासित अली साहब, ये लाहौर कलंदर को क्या हो गया? लग नहीं रहा कि ये चैंपियन टीम है। दुनिया टॉस जीत के बैटिंग देती है और मैच जीतती है, ये टॉस जीत के बैटिंग। रेस अब 3 टीमों की, हैदराबाद, कोयटा और लाहौर के और कराची के दरमियान मुझे ज्यादा लग रही है। इनमें से कोई एक टीम नंबर 4 पे आई। लग नहीं रहा कि लाहौर कलंदर्स चैंपियन टीम है। दुनिया टॉस जीतकर बैटिंग देती है और मैच जीतती है, और ये टॉस जीतकर बैटिंग कर रही है। हर लम्हा पुरजोश में बासित अली का तजिया। कामरान अकमल ने कहा, रेस अब 3 टीमों हैदराबाद, कराची और क्वेटा के दरमियान है। इनमें से कोई एक टीम नंबर 4 पर आएगी। लाहौर की टीम
फखर पर इंहिसार कर रही है। सिकंदर रजा को नंबर 7 पर खिलाना समझ से बाहर है। शाहीन अच्छा कप्तान है मगर लाहौर की टीम ऑफ कलर लग रही है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल बने मेहमान। किया मासूमानो सवालात का सामना। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा राना सनाउल्लाह का और आदि के साथ मिलकर खूब हंसाया।